नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ निकिता और आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं दिल्ली स्टाइल बटर चिकन। इस बटर चिकन में बटर कूट कूट के भरा है, यानी भर भर के भरा हुआ है। और आपको ये ग्रेवी देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें बटर कितना ज़्यादा है। दिल्ली वालों, अगर आपके नाम रोशन कर रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 6 टमाटर का पेस्ट बनाया। नॉर्मल टमाटर को चॉप करके पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से गरम मसाला, वो भी ज़्यादा नहीं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता। साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी। इसमें जाएगा 4 से 5 लौंग और इसमें जाएगा 5 इलायची। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम ढक करके 10 मिनट तक कुक करेंगे। और जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम तैयार करते हैं हमारा चिकन मैरिनेशन। बेसिकली हमें बटर चिकन बनाने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक ग्रेवी और एक चिकन टिक्का। दोनों को मिला के बनाएंगे बटर चिकन। चिकन टिक्का बनाने के लिए हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मेरे पास यहाँ चिकन है जिसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम दही। ये हंग कट नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल से जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही उम्दा फ्लेवर आता है। अगर आप घी डालते हैं तो इस बार सरसों का तेल ज़रूर डालें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस। मैंने यहाँ एक नींबू को निचोड़ के उसका जूस निकाल लिया। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो इसको बहुत ही तीखा फ्लेवर देगा। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से ही कलर आएगा और उसी से ही आपकी सब्ज़ी खूबसूरत बनेगी। मैंने यहाँ पे 2 और ऐड कर दिया। बोलते बोलते मन करने लग गया कि और डाल दूँ। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, कुछ इस तरीके से, लाइक बहुत अच्छे तरीके से। और ये मैरिनेशन को आधे घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें और इसे मैरिनेट होने रख दें कि चिकन जो है इसका सब चीज़ एब्जॉर्व कर ले और चिकन थोड़ा टेंडर भी हो जाए। और मैरिनेशन से एक्चुअली आपका चिकन काफ़ी जूसी बन के तैयार होता है। इसी बीच हमारा जो टमाटर वाला पेस्ट पक रहा था वो बिल्कुल हो चुका है और इसे हम एक छन्नी से स्ट्रेन कर लेंगे। और नीचे हमारे पास टमाटर जूस आ जाएगा जिसके अंदर गरम मसाला इन्फ्यूज़्ड किया हुआ है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसमें हमने प्याज नहीं इस्तेमाल किया है। ये बिना प्याज लिए बटर चिकन है। अगर आप प्याज लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा प्याज ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लेना। इसके बाद वापस से हम एक पॉट लेंगे और उसमें डालेंगे टमाटर का जूस जो अभी हमने स्ट्रेन किया है। बट उसे डालने से पहले टमाटर के जूस को थोड़ा सा टेस्टी बनाते हैं। और टेस्टी कैसे बनेगा? खूब सारा बटर के साथ। यहाँ पे मैंने अमूल बटर लिया है और उसे डाल दिया, वो भी बहुत सारा। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और बस कुछ ही सेकंड्स में ये बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। और बटर तो बहुत सारा डालना बनता ही है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर का जूस जिसमें गरम मसाला इन्फ्यूज़्ड किया हुआ है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे तो इतना खुशबू आ रहा है और इतना टेस्टी लग रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रहा है। अब ये काफ़ी फीका सा लग रहा है। आइए इसमें जान डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं बाहर से लाई हुई टमाटर प्यूरी। ये टोमेटो प्यूरी मैंने बाहर से लिया हुआ है जो पैकेट में आता है। और ये इसकी वजह से और भी ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो आपको घर का टमाटर जूस साथ ही साथ बाहर का टमाटो प्यूरी दोनों ही इस्तेमाल करना है, उसी से ही इस सब्ज़ी में जान आएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए हनी। और ये हनी डालने से इस सब्ज़ी में जान आ जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, हनी इस सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल बदलने वाला है। और आप इसमें हनी इस्तेमाल करें, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें हम क्या डालने वाले हैं, क्या आप गैस कर सकते हैं?
कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी हम इसमें डाल रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा फ्लेवर मेथी का इन्फ्यूज़ हो। और अब इसमें हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे एक ब्यूटीफुल कलर भी आ जाए और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल चकाचक लाल बने और खाने वाले लोग, देखने वाले लोग, सभी लोग तारीफ़ ही करें। और अब इसे हम कुक होने देंगे, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, कुछ मिनट के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए। और इसी बीच इसमें हम डाल दे रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। और ये जब तक कुक हो रहा है तब तक हम मैरिनेटेड चिकन को ग्रिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रिल तवा लिया है, वैसे आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं, मैं ऐसे ही इसे ग्रिल कर रही हूँ। आप नॉर्मल तवा पे भी इसे रख के इस तरीके से सेक सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इसमें डाल दे रही हूँ सारे चिकन के पीसेस और ये कुक हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। वैसे गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने नॉन स्टिक लिया हुआ है, इसलिए मुझे बिल्कुल ही दिक्कत नहीं हुई चिकन को फ्लिप करने में, चिकन को सेकने में प्रॉपर। लेकिन अगर आप इसे तवा में कर रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि चिकन चिपक सकता है। तो मैरिनेशन के टाइम आप बहुत ही ध्यान से कुक करें अगर जब आपको चिकन को कुक करना हो। और आप देख सकते हैं कि ये चिकन बहुत ही प्रॉपर तरीके से कुक हो रहा है और जो भी दही है सब कुछ काफ़ी आराम से कुक हो रहा है। और इसमें हमने कोई भी तेल या बटर कुछ भी यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैरिनेशन के टाइम में हमने 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला था और उसी तेल के ज़रिए ये इसमें कुक आराम से हो रहा है। और बिल्कुल भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि हम अलग से इसमें कुछ और डालें। और इसलिए ही आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बहुत ही टेस्टी तरीके से ये कुक होते जा रहा है। और चिकन को हम जब तवा पे रखेंगे तो बहुत बार नहीं पलटेंगे, 1 से 2 बार ही पलटेंगे। अगर आप बार बार पलटेंगे तो चिकन जब प्रॉपर तरीके से कुक हो जाएगा तब वो टूट जाएगा और उसके पीसेस ख़राब हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जब इसे बना रहे हो तो मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं, ना ही तेज़ आंच पे बनाएं, ना ही धीमी आंच पे बनाएं। और बीच में अगर आपको लगे तो आप इसे ढक भी सकते हैं। उसके बाद मैं इसे फ़्लिप कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मैं इसे बहुत इजीली फ़्लिप कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आ रहा है। बट अगर आप तवा पर बना रहे हैं तो फिर ये चिपक जाएगा या चिपक सकता है, तो आप बिल्कुल ही ध्यान से इसे बनाएं। और इसे अच्छी तरीके से वापस से हम कुक होने देंगे। जब आपका चिकन एकदम अच्छी तरीके से कुक हो जाए तब आप इसे इस ग्रेवी में डाल दीजिए। ग्रेवी में इसे डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसे 5 मिनट तक हम और कुक करेंगे और 5 मिनट तक कुक करने से इसका जो ग्रेवी है वो चिकन में भी आ गया है और इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे क्रीम। मैंने यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, आप चाहें तो घर का मलाई भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें फ़्रेश क्रीम ही डालें क्योंकि फ़्रेश क्रीम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम लिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ऊपर से और भी बटर और इसे करेंगे प्रॉपर तरीके से मिक्स। और आप देख सकते हैं कि हमारा बटर चिकन का ग्रेवी फाइनली बनके बिल्कुल ही तैयार है। अब इसे हम बस 5 से 10 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गया है, हमारा दिल्ली स्टाइल बटर चिकन बनके बिल्कुल ही तैयार है। यहाँ पे मैंने सर्विंग बोल लिया है और उसमें डालते हैं हमारा दिल्ली स्टाइल बटर चिकन।
ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही उम्दा बना है गाइस। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे तंदूरी नान, तंदूरी रोटी, बटर नान, मिस्सी रोटी, प्लेन रोटी, रुमाली रोटी, राइस, जीरा राइस, किसी के साथ भी आराम से खा सकते हैं और आपको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आई नो कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं देखते, पुराने वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट मैं अपने चैनल पे बहुत यूनिक रेसिपीज़ डाली हूँ एंड आई होप गाइस कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इस चैनल पे आऊँ और आप लोगों के सामने डायरेक्ट कांटेक्ट करूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को 3000 सब्सक्राइबर तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर मैंने डाला है बटर और ऊपर से और भी फ्रेश क्रीम और हमारा बटर चिकन बनके बिल्कुल ही तैयार है। और गाइस ये ना अभी इस सर्विंग बोल में है, इसलिए इसका कलर काफ़ी डार्क लग रहा है। इसे मैं प्लेट में निकालती हूँ, तब आपको दिखेगा इसका प्रॉपर कलर। ये बहुत ही उम्दा बना है और खाने में बिल्कुल ही बटरी है और मतलब इसका ग्रेवी बटरी है, इसमें बटर पड़ा है, इट्स फुल ऑफ बटर। बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके भी बताइए कि अगली कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। बाय बाय गाइस और टेक केयर। है ना ये कमाल का, है कमाल का, क्योंकि मैंने इसे खाया भी है, ये बहुत टेस्टी है।